177 करोड़ रुपया किसान के फसल के खराबे का पैसा पहुंचाने का काम हमने किया है, ताकि किसानों को उनकी फसल के खराबे के बाद कोई दिक्कत समस्या ना आए। हमने ये भी निर्णय किया, पिछले दिनों जो खेतों में से हाई टेंशन तारें जो निकलती है, लाइन निकलती है, उसकी मुआवजा नीति भी हमने बनाई है। और इसमें टावर एरिया की जमीन के लेकर के मार्केट रेट के 200% व लाइन के नीचे की भूमि के हमने मार्केट रेट के 30% मुआवजा का प्रावधान भी हमने इसके अंदर किया है। हमने किसानों को मजबूत करने के लिए किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं हमने पिछले दिनों, ताकि वो लिटिगेशन की समस्या से बाहर हो। क्योंकि ये सोच अगर किसी की थी, ये महाराज धन्ना भगत जी की ऐसी सोच थी कि हर व्यक्ति सुखी और संपन्न खुशहाल हो, उसको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़ा। यही एक मार्ग उन्होंने हमें दिया था। हमने निर्णय किया, पिछले दिनों हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि जो किसान, जो पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने सरकार और पट्टेदार किसानों के बीच में एक विश्वास की बहाल किया है। और अपने भू मालिकों और काश्तकारों के बीच में जो जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि को लेकर के विवाद होते थे, उन विवादों के लिए हमने कृषि पट्टा एक्ट लागू करके उनको मालिकाना हक देने का काम, उन विवादों को भी खत्म करने का काम ये हमने किया है। हमने पिछले जो 20 वर्षों से जो ऐसे पट्टेदार किसान थे जो काबिज थे और वो काश्त करते थे, उनको हमने 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि गांव के अंदर जो हमारे लोग जो पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ था और वो भी लिटिगेशन के अंदर फंसे रहते थे, उसका भी समाधान हमने निकाला है। हमने ऐसे लोगों को 500 वर्ग गज का प्लाट दे करके 2004 का कलेक्टर रेट उनसे लेकर के उनको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय धन्ना भगत जी ने भूखे को भोजन देने का जो संदेश दिया है, उसे अपनाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2028 तक जो बीपीएल परिवार हैं उनको मुफ्त में राशन देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय धन्ना भगत जी ने जो जीव की हत्या न करने और नशा न करने का भी उन्होंने उपदेश दिया था, इसी दिशा में हमारी सरकार ने हरियाणा में जो गौवंश, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक 2015 को लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, तथा नशा मुक्ति अभियान भी पूरे प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मैं लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के अंदर एक साइक्लोथॉन यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप नशे के खिलाफ जन जागरण के इन कामों में अपना हाथ बटाएं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो ये नशे के खिलाफ एक मुहिम चली है, ये हमें धन्ना भगत जी से ही प्रेरणा मिली है कि नशे को हमने जड़ से समाप्त करना है। और ये नशा जड़ से तब समाप्त हो सकता है जब इसके अंदर पूर्ण रूप से समाज इसमें आकर के अपनी भागीदारी आयोजित करेगा। और जब आप लोग इसमें शामिल होंगे तो यह नशा पूर्ण रूप से समाप्त होगा। इसके लिए हमने जन जागरण अभियान चला रखा है और हमने कानूनी तौर के ऊपर भी इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने इसके लिए एक मानस पोर्टल भी बना रखा है कि अगर आप लोग कोई आपके नजदीक
या कहीं मोहल्ले गांव के अंदर कोई नशे में लिप्त होता है, उसकी जानकारी उस मानस पोर्टल के ऊपर आप देंगे तो हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम भी हम करेंगे, ताकि इस नशे को हम जड़ से खत्म कर सकें। मुझे खुशी है कि धन्ना भगत जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के कर्म योग को भी अपनाने का बल दिया है। गीता के इस अमर संदेश को विश्व भर में फैलाने के लिए देश विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन भी वो किया जा रहा है। इसी प्रकार से नई पीढ़ियों को आचार व्यवहार बचपन से ही सिखाने के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकों में गीता के अध्याय और संतों की वाणियों को भी इसमें शामिल किया गया है। मैं एक बार फिर श्री धन्ना भगत जी की जयंती के इस पवित्र अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर के यह संकल्प ले कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे और एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित महानुभाव से भी अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और समाज में से जात पात ऊंच नीच की खाइयों को पाटने का काम करें। आज इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। आज दाड़न खाप ने भी आज इस मौके के ऊपर कुछ मांगों का मांग पत्र मुझे दिया था। मैं आज आप लोगों के बीच में जो खाप के द्वारा ये मांग पत्र दिया गया है, उसमें से जो मुझे कहा गया है कि सर्व जातीय दाड़न खाप पालवा दाड़न खाप भवन में 40 केवी लोड बढ़ाने के लिए आवेदन अगर वो करते हैं तो विभागीय नॉर्म्स के अनुसार दाड़न खाप भवन में 40 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने इस मांग पत्र के अंदर ये कहा है। और दूसरा जो कहा था कि गांव पालवा में तालाब की रिटेनिंग वाल, एक शेड तथा एक कमरे का निर्माण करवाया जाए। अगर इस काम को पूरा करवाया जाएगा, ये जो आपने कहा है कि रिटेनिंग वाल तालाब की और एक शेड एक कमरे का निर्माण भी यहाँ पर करवाया जाएगा, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ। आपने एक दाड़न खाप भवन की 4 दीवारी की बात कही है। पालवा गांव पालवा में दाड़न खाप भवन की 4 दीवारी और ग्रिल का कार्य भी पूरा करवाया जाएगा। इस मांग को भी हम पूरा करते हैं। एक आपने दाड़न खाप भवन में बरामदा कम हाल का निर्माण करवाने की बात कही है। गांव पालवा में दाड़न खाप भवन में बरामदा भी और हाल भी उसका निर्माण करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। लगभग ये सभी कार्य जो हैं, ये कार्य विभागों के पास भेज करके उनको पूरा करवाने का काम ये हम करेंगे। आज आप माननीय धन्ना भगत जी, जो जिनका जीवन हमें एक प्रेरणा देता है, जिनसे हमें एक शिक्षाएं मिलती हैं आगे बढ़ने की, समाज एकता से एकजुटता से आगे बढ़े, बिना भेदभाव के आगे बढ़े, उनकी शिक्षाओं को लगातार हम धन्ना भगत जी की लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। आज आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्ना भगत जी को भी मैं पुनः नमन करता हुआ प्रणाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, धन्ना भगत की, धन्ना भगत जी, धन्ना भगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।